हेलो एवरीवन, आज हम विक्टिमोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो क्रिमिनोलॉजी हमने खूब पढ़ी, उसकी थ्योरीज पढ़ी। वहाँ पे क्या था, वी वर टेकिंग क्रिमिनल्स पर्सपेक्टिव इनटू कंसिडरेशन, है ना, कि उस पर क्या क्या लीगल प्रोसेसेस होती हैं, उसको पनिशमेंट कैसे मिलती है, कोई भी पर्सन आखिर क्रिमिनल बिहेवियर क्यों शो करता है, ये सारी चीज़ें। अब विक्टिमोलॉजी में हम पूरी तरह से एक विक्टिम के पर्सपेक्टिव से सीजेएस को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एग्जामिन करने वाले हैं कि आखिर विक्टिम को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब वो रिपोर्ट कराने जाता है कोई भी क्राइम को, या फिर क्या सपोर्ट उसे मिलता है लीगल प्रोसीजर के थ्रू, किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, वो सब हम एक विक्टिम के पर्सपेक्टिव से पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो हम टाइप्स ऑफ विक्टिम्स ये सब पढ़ें, इससे पहले हमें बेसिक चीज़ें जान लेनी चाहिए। ये जो वर्ड है ना, विक्टिमोलॉजी या फिर विक्टिमोलॉजी, अब जैसे भी इसको प्रोनाउंस करना चाहें, ये लैटिन वर्ड विक्टिमा और लोगोस से मिलके बना हुआ है। तो एक विक्टिम होता कौन है आखिर? आप किसको कहेंगे कि हाँ ये पर्सन कल्प्रिट है, ये विक्टिम है? देखो, पर्सन जिसने इंजरी या फिर कोई लॉस सफ़र किया हुआ हो, किसी भी वे में हो सकता है वो लॉस, उसके बॉडी का, उसके माइंड का, उसकी रेपुटेशन का, उसकी प्रॉपर्टी का, किसी भी चीज़ का हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी पर्सन को बहुत डिफेम किया गया, ठीक है, उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोली गई, गलत गलत चीज़ें सोसाइटी में फैलाई गई। फैला जो रहा है वो पर्सन क्या विक्टिम हुआ? नहीं। जिसके बारे में फैलाई गई है बातें, जिसकी बेइज्जती की गई है, जिसकी बदनामी कराने के इंटेंशन से चीज़ें कही गई हैं, वो पर्सन होता है एक विक्टिम। ठीक है। सेक्शन 2 किसका? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, सीआरपीसी का। विक्टिम को ऐसा डिफाइन करता है कि इट्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड लॉस, इंजरी कॉज्ड बाय अ रीजन ऑफ एक्शन और ओमिशन। ठीक है, वही डेफिनेशन है विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। तो विक्टिमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी इटसेल्फ। विक्टिम ऑफेंडर रिलेशनशिप के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर रिहैबिलिटेशन, किस तरह से रिहैब किया जाता है विक्टिम को, किस तरह से उनकी हेल्प की जाती है टू ओवरकम देयर लॉस, उनको किस तरह से कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, ये सब कुछ हम विक्टिमोलॉजी में पढ़ते हैं बेसिकली, है ना। और किस तरह से उन्हें जुडिशियल जो सिस्टम है वो हेल्प देता है, क्या रिएक्शन होता है लेजिस्लेटिव का, क्या लॉज बने हुए हैं विक्टिम्स के प्रोटेक्शन के लिए, विक्टिम्स के रिहैबिलिटेशन, विक्टिम के कंपनसेशन के लिए। ये सारी चीज़ें विक्टिमोलॉजी में हम डील करते हैं। देखो, यहाँ मैंने बेसिकली अभी 5 टाइप के विक्टिम्स को कवर किया है, बाकी के और भी टाइप से मैं आगे के वीडियो लेक्चर्स में बनाती चली जाऊँगी। ओके, सो पहले ये 5 टाइप्स को हम कवर करते हैं। मुझे ये 5 टाइप्स मेन लगे, और भी बाकी मैं कवर करूँगी आगे के लेक्चर्स में। यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट। ठीक है। टाइप्स ऑफ विक्टिम, सबसे पहला विक्टिम ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, नाम से बहुत इजीली समझ आ रहा है, फिर भी हम एक बार इसे एक्सप्लेन करेंगे एंड वी विल हैव अ लुक अबाउट इट। फिर टेररिज्म के विक्टिम, साइबर क्राइम, डिजिटल वर्ल्ड, देखो ये वाले विक्टिम तो आजकल बहुत पॉपुलरली देखने को मिल जाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन के विक्टिम। ओके, लेट अस हैव अ लुक एट ईच कैटेगरी इन डिटेल। शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक है। 299 क्या है? कल्पेबल होमिसाइड। आई होप यू रिमेंबर ऑल दी सेक्शंस जो कि स्पेशली ह्यूमन बॉडी के लिए कंसर्न है। वहाँ से 377 आईपीसी तक के जो भी सेक्शंस हैं वो कवर करते हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। विक्टिम ऑफ सच वायलेंस सस्टेन फिजिकल इंजरी। ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है तो वहाँ पे हाँ, फिजिकल इंजरी तो है, मेंटल इंजरी भी होती है उनको। लाइक अब किसी को मेंटली हरास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी काउंट होती है इस कैटेगरी के अंदर, है ना। और वैसे भी फिज़िकल वॉयलेंस मेयर फिज़िकल वॉयलेंस नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो विक्टिम के माइंड में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर जाता है। ठीक है। ओके, अब सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं, दैट इंक्लूड्स विक्टिम ऑफ टेररिज्म। देखो, टेररिज्म में क्या होता है ना, ये किसी इंडिविजुअल तक ही लिमिटेड नहीं रहती है, बल्कि इससे गवर्नमेंट और पूरी की पूरी सोसाइटी भी इफ़ेक्ट होती है। एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है 26/11 का। 26/11 में क्या हुआ था? टेररिस्ट अटैक मुंबई के ताज होटल में। ओके, इसको ब्लैक डे की तरह भी माना जाता है। तो इट वाज नॉट लिमिटेड टू सर्टेन इंडिविजुअल, बल्कि होल कंट्री वाज अफेक्टेड बाय इट। पूरी गवर्नमेंट, पूरी सोसाइटी, हर एक पर्सन, आज भी हम उसको याद करते हैं ब्लैक डे की तरह, है ना। तो मतलब कि इट हैड सर्टेन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है।
ओके। तो कहीं ना कहीं जब टेररिज्म जैसे कोई बड़े लार्ज स्केल की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे विक्टिम कोई एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी होती है, इंटायर इंडियन सोसाइटी। ओके। नाउ नंबर 3 क्या है? साइबर क्राइम्स। अभी तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में साइबर क्राइम्स होते हैं जब से इंटरनेट सस्ते कर दिए गए हैं या फिर डिजिटलाइजेशन आया है। एक जो वेव आई है डिजिटलाइजेशन की, उसके बाद से आईटी एक्ट 2000 कवर करता है सारे साइबर क्राइम्स के लॉस को। ठीक है, क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए, वेदर एक पर्टिकुलर एक्ट साइबर क्राइम है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेचर क्या हुआ क्राइम का? वर्चुअल। परपिट्रेटर फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट नहीं होगा, ना ही विक्टिम फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होगा। प्लस ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बहुत हाई होता है साइबर क्राइम का। एक सिंगल क्लिक से आप वर्ल्ड वाइड किसी का भी कंप्यूटर हैक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हैकिंग, फिशिंग, स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, किसी की गतिविधियाँ चेक करना कि कौन कब कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सब चीज़ें। फिशिंग में लिंक्स ऐसे होती हैं, कोई भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे वो आपको कहीं दूसरी वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर देगा, है ना। वो मैलिशियस होगी, जहाँ से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चोरी कर ली जाएगी, स्टील कर ली जाएगी। ठीक। अब 4th कैटेगरी पे आते हैं, विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो कोई एक पर्टिकुलर जेंडर तक लिमिट नहीं है। ठीक है, मेन, विमेन, कोई भी इसका विक्टिम हो सकता है। बट मोस्ट कॉमनली हमारी सोसाइटी में विमेन आर कंसिडर्ड एज विक्टिम। ओके। अब इस लाइन का 2 मतलब है। कभी कभी ऐसा होता है ना, फॉल्स एलिगेशंस भी लगा दिए जाते हैं कि आई एम विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, बट ऐसा नहीं होता सही। तो वहाँ पे विमेन को ही मोस्टली एक विक्टिम कंसिडर कर दिया जाता है, भले ही वो सही हो या नहीं हो। क्योंकि पिछले समय में कहिए या आज भी कहीं ना कहीं लार्ज स्केल पे विमेन एक्चुअली विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस की। हम ये नहीं कह रहे कि मेन नहीं है, मेन भी विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस के। बट ज़्यादा केसेस जो रजिस्टर किए जाते हैं, या आप एनसीआरबी का डेटा भी देख लेंगे तो उसमें विमेन एक विक्टिम की तरह ज़्यादा बाहर उभर के आ रही हैं। इसके कई सारे रीजन है। ओके, अब हम उसको कभी फिर आराम से अलग टॉपिक बना के डोमेस्टिक वायलेंस पर डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि उनका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होना, है ना, एक होती है। तो ऐसे कई रीजंस होते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों को लॉज की नॉलेज नहीं है, एंड मच मोर स्टफ्स लाइक दैट, जिसमें डावरी डेथ भी इंक्लूड हो जाता है बहुत बार। ठीक है, डावरी इज़ अ मेन रीज़न ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, आई पर्सनली फील लाइक दैट। फिर उसके बाद आते हैं अपन विक्टिम्स 5th नंबर की कैटेगरी पे, विच टॉक्स अबाउट विक्टिम्स ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ भी फीमेल ही ज़्यादातर विक्टिम होती हैं। अपने बहुत सी मूवीज़ भी देखी होंगी या फिर एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, women आर ट्रीटेड नॉट एज इक्वल एज मैन। ओके, उन्हें सोसाइटी के द्वारा इन्फीरियर फील कराया जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स women हु आर डूइंग सच स्टफ्स अगेंस्ट अदर women। ओके, तो बी इट अ न्यू बॉर्न बेबी, बी इट टीन, बी इट एन ओल्ड लेडी, women आर somewhat discriminated against men। ओके, एज पर एज अवर सोसाइटल नॉर्म्स। मैं इसके बेसिस पे ही चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ। छोटे बच्चों को स्कूल जाने नहीं दिया जाता था, पहले के टाइम में ऐसा बहुत होता था। ठीक है, तो और न्यू बॉर्न बेबीज़ को फीमेल फीटिसाइड अगर आपको पता होगा तो इफ़ इट्स अ गर्ल चाइल्ड तो उसे बिफोर बर्थ ही मार दिया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हाउ women आर विक्टिम ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो दिस इज़ what victimology lecture was all about for today. Let me know how whether you liked it or not. Based on your feedback I will make other 5 categories। ठीक है, बेसिकली मैंने टोटल यहाँ पे 31 कैटेगरीज हैं जो मेरे पास बुक है उसमें दी हुई हैं, और सारी कैटेगरीज़ को मैं 5 के लेक्चर में डिवाइड करके टोटल 6 लेक्चर्स में पूरी तरह से हर एक कैटेगरी ब्रीफली एक्सप्लेन करके कवर कर दूँगी। ठीक है, लेट मी नो आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट।